एन इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करती है। तो टोटल जो इंश्योरेंस करेगी वो 12,000 स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर का 6000, तो टोटल 12,000 ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करेगी। यदि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है तो उस इंसिडेंट को हम E1 मान लेते हैं, कार ड्राइवर है तो E2 और ट्रक ड्राइवर है तो E3। तो 3 इंश्योर्ड पर्सन्स हो गए E1, E2 और E3। और E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीनों घटनाएं जो है स्कूटर, कार और ट्रक, तीनों ड्राइवर्स का इंश्योरेंस जो हुआ है, तो E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये होना बहुत ज़रूरी, तभी आप बेइस थ्योरम लगा सकते हैं। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 है। किसकी? यदि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है तो 0.03 है कार ड्राइवर के लिए और 0.15 है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। अब यहां पर देखिए आप, ई जो घटना है, ई क्या है? ई वो इवेंट है, द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट। यानी ई क्या कह रहा है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है, इंश्योर्ड किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, और यदि वो स्कूटर से हुआ है, स्कूटर वाले ड्राइवर का हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। और यदि कार ड्राइवर से हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, और ट्रक ड्राइवर से हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। ये तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स हो गई, जबकि एक्सीडेंट स्कूटर से हो, कार से हो और ट्रक से हो। हमको फाइंड आउट क्या करना है? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट। एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, यानी E1 में होना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो घटना है इसको हम कैसा लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर से हुआ है, E1, और E क्या है? एक्सीडेंट का होना। द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, ये E है, यानी स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, ये हमको फाइंड आउट करना। यहां पे हम बेइस थ्योरम लगाएंगे, तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब देखिए यहां पे E1/E है और यहां पे E/E1 है, तो ये तो निकाला जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर वाले पर्सन का है, और यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी स्कूटर वाले ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, और ये हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E,
ई मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ये चीज़ निकाली गई है। पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, ई ऑब्लिक ई1, ये बात और ये बात एक ही है। फिर सेकंड ये स्कूटर ड्राइवर के लिए, ये कार ड्राइवर का एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी और ये ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 जो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 वो होगा 2000 अपॉन 12,000, 2000 अपॉन 12,000 यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 होगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई3 होगा 6000 अपॉन 12,000 यानी 1/2। और ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक ई1, ई ऑब्लिक ई2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक ई3। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होना और वो व्यक्ति किसका हो, स्कूटर ड्राइवर हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 ऑब्लिक ई, ई1 मतलब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो और ई मतलब एक्सीडेंट हो, वो स्कूटर ड्राइवर हो। ई1 मतलब स्कूटर ड्राइवर हो और एक्सीडेंट हो, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो।